योनसब्रूक नामी एक छोटे से कस्बे के शुमाली किनारे पर एक घना कदीम जंगल फैला हुआ था। मकामी लोग इसे सरगोशियों वाला जंगल कहते थे। जहां तक किसी को याद था, ये जंगल हमेशा से तवहमात की चादर में लिपटा हुआ था। कहा जाता था कि जो भी रात के वक्त इस जंगल में दाखिल होता था कभी वापस नहीं आता, और जो दिन के वक्त बहुत गहराई में चला जाता वो भी बदल कर लूटता था, अगर लूटता भी था। एक सर्द खिजा की शाम 4 नौजवान टॉम, सारा, माइक और एमिली ने उन कहानियों की हकीकत जानने का फैसला किया। वो सारी जिंदगी उन कहानियों की वजह से इस जंगल से दूर रहते आए थे और अब वो इस राज को जानना चाहते थे। वो अपने साथ टार्ची और हौसला लेकर हंसते हुए जंगल में दाखिल हो गए। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जाते गए, रोशनी तेजी से मध्यम होने लगी। दरख्त लंबे और करीब होते गए, उनकी शाखें ऐसे मुड़ रही थीं जैसे मुड़ी हुई उंगलियां आसमान की तरफ इशारा कर रही हों। हवा भारी हो गई और एक गैर मामूली खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ उनके कदमों के नीचे कुचले जाने वाले पत्तों की आवाज तोड़ रही थी। शायद ये इतना अच्छा ख्याल नहीं था, सारा ने धीमी आवाज में कहा। इसकी आवाज कांप रही थी। बाकी सब ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, हालांकि उनके दिल में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगे। दर्जा हरारत में अचानक कमी, किसी के देखने का एहसास, और हवा में सरगोशियों की हल्की सी आवाज। वो अल्फाज साफ नहीं सुन सकते थे, लेकिन आवाजें हर तरफ से आ रही थी। टॉम, जो सबसे ज्यादा बहादुर था, आगे बढ़ा। आओ, ये तो बस हुआ की आवाज है, इसने कहा, हालांकि इसकी आवाज में खौफ का हल्का सा शायबा था। बाकी सब उसके पीछे चल दिए, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता था। अचानक सरगोशियां तेज हो गईं, ज्यादा जोरदार, जैसे जंगल खुद उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। दरख्त और ज्यादा घने हो गए और वो रास्ता जिस पर वो चल रहे थे गायब हो गया, उन्हें बेसम्त दरख्तों के भंवर में कैद कर दिया। अब खौफ ने उन्हें घेर लिया था। एमिली ने चीख मारी जब कुछ इसकी टांग से छूकर गुजरा, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कुछ नहीं था। माइक ने अपनी टार्च हर तरफ घुमाई, लेकिन रोशनी तारीकी में जज्ब हो गई। सरगोशियां अब मध्यम गरजदार आवाजों में तब्दील हो गईं, जो ऐसी जबान में बोल रही थी जिसे वो समझ नहीं सकते थे। चिल्लू, यहाँ से निकलते हैं, टॉम चीखा, लेकिन जब उन्होंने वापसी का रास्ता देखा तो वहां सिर्फ और दरख्त थे, न कोई रास्ता, न कोई बाहर निकलने का रास्ता। जंगल बदल चुका था, उन्हें अपनी गहराइयों में कैद कर चुका था। मायूसी में वो अंधाधुंध जंगल में दौड़ने लगे। आवाजें ज्यादा जोरदार और खौफनाक होती गईं। शाखें उनके चेहरों को जख्मी कर रही थी और जुड़े जमीन से उठकर उनके पांव को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सारा गिर गई, इसका टखना मुड़ गया और वो दर्द से चीखने लगी। मुझे बचाओ, इसने चीख कर कहा, लेकिन बाकी सब इतने खौफजदा थे कि रुके बगैर भागते रहे, जब तक कि वो थक कर मजीद आगे न जा सके। सांसें लेते हुए वो एक दूसरे के साथ सिमट गए, इस उम्मीद में कि अगर वो रुक जाए तो शायद जंगल उन्हें आजाद कर दे। लेकिन आवाजें उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने अपने नाम सुने, पहले आहिस्ता से, फिर जोर जोर से, जैसे कोई उन्हें पुकारता हो। एक एक करके गिरोह के अफराद ज़हनी तौर पर टूटने लगे। माइक खुद से कुछ बुड़बुड़ाने लगा, इसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। एमिली बेकाबू होकर रोने लगी, इसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। टॉम ने उन्हें पुरसुकून रखने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी पागलपन के शिकंजे को महसूस कर रहा था। फिर जंगल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सरगोशियां रुक गईं और एक लम्हे के लिए सिर्फ उनकी हांफती हुई सांसों की आवाज सुनाई दी। लेकिन खामोशी ज्यादा खौफनाक थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अंधेरे में से साए नमूदार होने लगे, पीले दबे हुए चेहरे, खोखली आंखें और मुड़े हुए चेहरे। वो बगैर आवाज के हरकत कर रहे थे, उनकी हरकतें गैर फितरी थीं, जैसे वो कठपुतलियां। नौजवान भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके जिस्म उनका साथ ना दे सके। वो मफलूज हो गए, मजबूर होकर ये देखते रहे कि वो साए उनके करीब आ रहे हैं। आवाजें दोबारा शुरू हो गईं, पहले से ज्यादा जोरदार, उनके दिमाग में गूंज रही थी। हमारे साथ आओ, अंधेरे में हमारे साथ आ जाओ। आखिरी चीज जो टॉम ने देखी वो उन साए में से एक का चेहरा था, जिसके मुंह में सिया दांतों के साथ एक मसखशदा मुस्कुराहट थी। अगली सुबह कस्बे वालों को इन नौजवानों की लाशें जंगल के किनारे मिले। उनके चेहरों पर नाकाबिल बयान दहशत की महर थी। उनकी आंखें खिली थी, लेकिन वो कुछ नहीं देख रही थी। उनकी रूहें सरगोशियों वाले जंगल ने अपनी गिरफ्त में ले ली थी। कहानी का इख्तिताम हो गया।